जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हर्षिका चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर के उन सेवाओं के बारे में बताएंगे जिनको कि मंदिर में तालियां कम और गालियां बहुत ज़्यादा मिलती है भक्तों के द्वारा, और वो है जगन्नाथ मंदिर के पंडा। उम्मीद है आज का वीडियो आप पूरा देखेंगे क्योंकि उनके बारे में आज हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। जो भी लोग पूरी आते हैं, जो भक्त लोग पूरी आते हैं, पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो पंडा होते हैं उनको लेकर उनकी कुछ अच्छी यादें भी होंगी और कुछ कड़वी यादें भी होंगी, क्योंकि कुछ पंडा लोग ऐसे मंदिर में होते हैं, मुट्ठी भर होते हैं उनकी संख्या, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से पूरा जो पंडा कम्युनिटी है वो बदनाम हुई पड़ी है पूरी की। लेकिन ये पंडा हैं कौन जो भक्तों को लूटते हैं? क्या वो सच में पंडा है? पूजा पंडा, बड़ पंडा, इनमें क्या अंतर है? जगन्नाथ जी के पास जो पूजा करते हैं वो कौन होते हैं और लोगों को जो पैसे ऐंठते हैं वो कौन होते हैं? सबके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे, तो उम्मीद है आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। उड़ीसा में जो मंदिर होते हैं उनके जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है पोंडा। उड़िया में पोंडो का अर्थ होता है विद्वान। जो ज्ञानी गुणी व्यक्ति होते हैं विद्वान, पोंडो से होता है पंडा। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में जो पुजारी हैं, जो पंडा हैं, उनकी संख्या कम है। जिन लोगों को लोग पंडा समझते हैं वो दूसरे सेवायत होते हैं, लेकिन सारे सेवायतों को मिला के पंडा कहा जाता है पूरी में। और वो होता भी है क्योंकि बहुत सारे सेवायत होते हैं जो विद्वान होते हैं, पंडा तो नहीं होते लेकिन वो काफ़ी विद्वान होते हैं। और पंडा कौन होते हैं? जगन्नाथ मंदिर में पंडा दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पूजा पंडा जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, और एक होते हैं बड़ पंडा। बड़ पंडा वो होते हैं जो पूजा पंडाओं के सबसे पहले ऊपर होते हैं, उनके बारे में हम आखिर में बात करेंगे। और जगन्नाथ मंदिर में जो पूजा पंडा होते हैं वो अविवाहित अगर हैं तो पूजा करने के योग्य नहीं होते। अगर वो ब्राह्मण होते हैं फिर भी वो पूजा करने के योग्य नहीं होते। उनको जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए विवाह करना अनिवार्य है। पहले वो विवाह करते हैं, उसके बाद उनको पढ़ना पड़ता है, उनकी परीक्षा देनी पड़ती है, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही वो जगन्नाथ मंदिर में देव की पूजा करने के लिए योग्य माने जाते हैं। सबसे पहले उन्हें बड़ ठाकुर श्री बलदेव जी की पूजा करनी होती है, उनके बाद उन्हें और भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, फिर परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद वो देवी भुवनेश्वरी माँ सुभद्रा की पूजा करते हैं, उनके बाद वापस से उनको और पढ़ना पड़ता है, फिर जाके वो जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए योग्य होते हैं। ये होती है जगन्नाथ मंदिर में पूजा पंडा होने की विधि। आपको विवाहित होना है और 3 चरण में आपको पढ़ाई करके योग्य बनना है ताकि वो आप जगन्नाथ मंदिर में पूजा कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप किसी पंडा के घर में पैदा हो गए हैं तो आप स्वतः पूजा करने के लिए योग्य बन जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत ही कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जो पंडा लोग होते हैं जो पूजा करते हैं भगवान की, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा की, उनको कहा जाता है पूजा पंडा, जो कि असली पंडा है, लेकिन वो लोगों को नहीं लूटते। अब आते हैं जगन्नाथ मंदिर में पूजा कैसे होती है देवों की। तो पूजा पंडा सेवायत होते हैं वो जगन्नाथ मंदिर में रत्न सिंहासन के ऊपर 7 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनमें हैं बड़ ठाकुर बलदेव जी, भुवनेश्वरी देवी माँ सुभद्रा, प्रभु श्री जगन्नाथ, उनके पास हैं भूदेवी, श्रीदेवी, माधव और प्रभु श्री सुदर्शन। इनकी पूजा होती है रत्न सिंहासन के ऊपर। और जो बलदेव जी की पूजा करते हैं, जो पूजा पंडा बलदेव जी की पूजा करते हैं वो सिर्फ बलदेव जी की पूजा करते हैं। जो देवी सुभद्रा की पूजा करते हैं वो सिर्फ देवी सुभद्रा की पूजा करती हैं। और जो पूजा पंडा जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं वो जगन्नाथ जी के साथ सुदर्शन महाप्रभु, माधव, भूदेवी और माँ श्रीदेवी की पूजा करते हैं जो जगन्नाथ जी के पास होते हैं। और एक बात, जो प्रभु बलदेव जी के पूजा पंडा होते हैं वो अपने बाड़ को अतिक्रम करके दूसरी तरफ नहीं जाते जहाँ पर जगन्नाथ जी का बाड़ है, क्योंकि जगन्नाथ जी के साथ माँ लक्ष्मी जी भी हैं। और बड़ ठाकुर प्रभु श्री बलदेव जी माँ लक्ष्मी जी के जेठ हैं, और हमारे सनातन संस्कृति में जेठ का अपनी छोटे भाई के पत्नी को स्पर्श करना अनुचित माना गया है। इसीलिए जो बड़ ठाकुर के जो पूजा पंडा है उनको बड़ ठाकुर का प्रतिनिधि माना जाता है, वो स्वयं बड़ ठाकुर के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए वो अपना बाड़ अतिक्रम करके जगन्नाथ जी की तरफ नहीं जाते।
और उनका जो बाड़ होता है वहीं पर वो पूजा करते हैं। और जो सुभद्रा जी के पूजा पंडा होते हैं वो माँ देवी सुभद्रा की ही पूजा करते हैं। लेकिन जो जगन्नाथ जी के पूजा पंडा होते हैं वो उनके साथ बाकी चारों देवताओं की भी पूजा करते हैं। और हर भगवान की जगह को बाड़ कहा जाता है। प्रभु श्री बलभद्र जी जहाँ पर हैं उनको उनका बाड़ कहा जाता है। देवी सुभद्रा जी जहाँ पर हैं उनको सुभद्रा जी का बाड़ कहा जाता है। प्रभु जगन्नाथ जी जहाँ पर हैं उनको जगन्नाथ जी का बाड़ कहा जाता है। और प्रभु सुदर्शन जी जहाँ पर हैं वहाँ पर प्रभु सुदर्शन जी का बाड़ कहा जाता है। और जिस तरीके से घरों में रंगोली बनाई जाती है उसी तरीके से इस तरीके से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चावल के आटे से ये बनाया जाता है बाड़। और जगन्नाथ जी का जो बाड़ है वहाँ पर 2 कमल के पुष्प बनाए जाते हैं, एक माँ भूदेवी के लिए और एक माँ श्रीदेवी के लिए, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के साथ उनके बाड़ में अवस्थापित होते हैं। और 4 बाड़ों के लिए 3 पूजा पंडा हैं, एक बलदेव जी के बाड़ के लिए, एक देवी सुभद्रा जी के बाड़ के लिए, और जगन्नाथ जी के बाड़ के जो पूजा पंडा होते हैं वो सुदर्शन के बाड़ में भी पूजा करते हैं, भूदेवी, श्रीदेवी और माधव की भी पूजा करते हैं। तो ये तो हो गए पूजा पंडा जो पूजा करते हैं। तो पुरी में बड़ा पंडा कौन है और वो कितने हैं? पुरी मंदिर की बात आती है तो पुरी में बड़पंडा जी का भी नाम आता है। ये बड़पंडा हैं कौन? मंदिर में जो पूजा पंडा हैं उनके ऊपर जो है उनको कहा जाता है बड़ो पंडा। और सारे पूजा पंडाओं के कार्यों को वो सुपरवाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पूजा नहीं करते, वो पूजा में बैठते हैं। मंदिर में जितने सारे बड़े बड़े उत्सव अनुष्ठान होते हैं उनका दायित्व तो उनके ऊपर होता है। और उनके सहयोग के लिए उनके बाईं तरफ होते हैं मुदिरस्त जो कि गजपति जी के प्रतिनिधि हैं, और उनके दाईं तरफ होते हैं पौती महापात्र। ये सब होते हैं उनकी सहयोग करने के लिए। बड़ा पंडा का पद जो होता है आप इस तरीके से समझें कि मठों के जो महंत होते हैं उसी तरीके का उनका मान सम्मान है। और एक बड़ा पंडा के होते हुए दूसरा बड़ा पंडा नहीं होता। जब किसी बड़ा पंडा को उस पद में अभिषिक्त कराया जाता है तो गजपति जी उनके सर पर साड़ी बांधते हैं और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में उनकी अभिषेक की जाती है और उस तरीके से वो बड़ा पंडा के पद को मंडित करते हैं। और पुरी के बड़ा पंडा की काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान है पूरे उड़ीसा में और उड़ीसा के बाहर भी। अब आते हैं वो लोग जो लोगों को लूटते हैं मंदिर में। वो सेवायत तो होते हैं लेकिन उनका पूजा पाठ से कोई लेना देना मुख्यतः नहीं होता। अगर होता भी होगा बहुत कम होता होगा। और वो सिर्फ वहाँ पर लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं, पैसे ऐंठने के लिए हैं। जो भी भक्त यात्री जगन्नाथ मंदिर में आते हैं और मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि उनको कोई भी पैसा ज़्यादा आप मत दें। उनको मंदिर की तरफ से पर्याप्त धनराशि मिलती है उनकी सेवा के लिए, बाकी बहुत सारी सुविधाओं के साथ। अगर आप मंदिर में कुछ दान देना चाहते हैं तो वहाँ पर दान पेटी है, आप वहाँ पर दान दे सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे सेवा को बिल्कुल भी एक भी पैसा आप ना दें जो आपको लगे कि आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मंदिर में ब्राह्मणों को दान देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम दक्षिणा नहीं देंगे तो भगवान के पास पूजा हमारी स्वीकार नहीं की जाएगी, ऐसा मानना है। तो इसके लिए आप अपने सख्य अनुसार जितना आप दे सकें उतना ही दें। अगर कोई आपको लूटने की कोशिश करता है तो बिल्कुल भी आप एक पैसा उसको ना दें। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आप इस तरीके से वहाँ पर उनको पैसे दें। जितना आप देने की इच्छा करते हैं उतना ही दें। अगर प्रभु को देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दान पेटी में दें। अगर कोई आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं करता तो मंदिर कार्यालय में आप उनके खिलाफ कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इस तरीके की भी वहाँ पर सुविधा है। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि इस तरीके की सेवायतों की संख्या बहुत कम होती है। जगन्नाथ मंदिर में 90% जो सेवायत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन जो 10% सेवायत होते हैं जो लालची होते हैं, बहुत ज़्यादा लालची होते हैं, उनसे बचें। आप जगन्नाथ जी के दर्शन करें, उनके भक्त हैं, उनके प्रसाद पाएँ, अच्छी यादें लेकर जाएँ। तो ये थी छोटी सी जानकारी जगन्नाथ जी के पंडाओं के ऊपर, उनकी पूजा पद्धति के ऊपर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।